और फिर डाकू काली। दोस्तों, मैं सूरतगढ़ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी। ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे और वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और भाई की पत्नी की मौत हो गई। सौभाग्य की बात ईश्वर की कृपा थी कि मेरा भतीजा 3 साल का था लेकिन बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अंधी होकर के मेरी पत्नी ने फिर भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज भी मेरा भतीजा इस समय प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरा भी एक बेटा है जिसका नाम समर है। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, आलीशान महल है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसकी हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है कि आप बुलाए हुए? क्या बात है बाबू? हाँ बेटी, दोस्तों ये मेरा बेटा है। ये मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और खुद भी ये धूप में परेशान रहता है। खाने पीने का भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन कभी भी इसके लबों पे कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे औलाद को पाकर के तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। सुनो बेटी, मैंने किस लिए बुलाया है? बोले क्या बात? समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात और तुम्हें बताना चाहेगा दिल की बातें। वो तुम्हारा चचेरा है भाई बिमली, वो तुम्हारा
हमारे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है। और देखो ये तुम्हारी माँ है, इसे सहारे की जरूरत है। अपनी माँ का दिल कभी तोड़ना मत बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है। और रही बात विमल सिंह की, तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। बाबूजी, विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे। हाँ बेटी, मैं यही कहता हूँ, लेकिन विमल आया क्यों नहीं कॉलेज से? आ जाना चाहिए था। अब कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तक रखिए, आता ही होगा। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद है। देखो काल से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। दादाजी, यहाँ पर सब कोई तो दिखाई देता है, लेकिन मेरी भाभी माँ वो कहीं नजर नहीं आ रही है। वो कहाँ है दादा? मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है। मैं पहले ही जानता था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता है तू परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरी बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही है वो तो ये बताएगा। ये घर पे आया है, मैं तो यहाँ चौपाल में ही बैठा था। बड़े भैया, आप ही बताइए ना, मेरी भाभी माँ इस समय क्या कर रही है? विमल, समझा दे कि तुम्हारी भाभी घर में अकेली है और परेशान रहती है, लेकिन विमल सिंह वो हर वक्त तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, बोले कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चलती है? पढ़ाई का क्या? भैया, आपके व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है, और अब की भी बार मैं फर्स्ट नंबरों से पास हो जाऊंगा भैया। वाह, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लगना और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। क्यों नहीं भैया? देखो तुम्हारी भाभी आती है, आओ।
बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें करें। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन करें। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन हम इसे बहू नहीं कहते हैं, हम इसे लक्ष्मी कहते हैं। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने अपने कदम को रखा है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सबके खिदमत करती है, सेवा करती है, लेकिन जरा सा भी गुफ नहीं करती है। चलो बेटे, आज सब लोग एक साथ मिल करके खाना खाते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरा कर जाना है। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते। वो मेरा क्लासमेट है, वो बीमार है, इल है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपनी धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए जुदा हो जाओ। स्वामी जी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? बेटा विमल, देख तेरे पापा जी क्या कह रहे हैं। अरे दादाजी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कोई परदेश थोड़ी नहीं जा रहे हैं। और फिर ज्यादा से ज्यादा दोस्त के यहाँ 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद चले आएंगे। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर आपकी सेवा के लिए बड़े भैया हैं, मेरी भाभी माँ है और मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? बड़े तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का छोटा भोजन जब तक नहीं खाया, कभी इसका पेट नहीं भरा। हम दोनों की पीछे तो अलग है, लेकिन जान एक है। ये हम दोनों का एक आगाज प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आता है। मालूम क्या कहता हूँ? खबरदार कोई बुढ़ऊ मत कहना मेरे को। नो, मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल यंगेस्ट हूँ, नौजवान। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ, जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है। तो मैं बुढ़ा कहाँ हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। बाबूजी, अरे जिसके पास 2-2 बेटे जवान हो, तो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ बेटी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इस घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। और जिस दिन इस घर के अंदर 2 चूल्हे जलेंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम लोग हमारी अर्थी को कांधा दोगे। जहर खा करके मर जाऊंगा मैं। बाबूजी, ये आप कैसी शुभ बातें करते हैं? आप इस खुशी के मौके पर आंसू छलका रहे हैं। नहीं बाबूजी, हम अपने इस परिवार को हमेशा एक डोर में बांध के रखेंगे, कभी टूटने नहीं देंगे बाबूजी। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं एक स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे।
भाई एक में जुटे हो का आया चुप हराम खोर कर क्या अब कोचा पेटी तो शुरू है। अरे पागल, तू जानता है ये मेरी भाभी है, और भाभी ही नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ भी। तो यार भाभी माँ हमार भाभी मौसी ओए हराम खोर, तुझे मालूम होना चाहिए माँ और मौसी कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो पहला शब्द माँ में आता है तो पहला शब्द उसमें भी निकलता है माँ, और मौसी में भी पहला शब्द माँ का निकलता है। एक ही बात है, और माँ मौसी में कोई फर्क नहीं। तो यार माई आए हमार मौसी आए। पागल हो गए। का सही समझा तो का तुम्हें मालूम होना चाहिए जब से मेरी भाभी माँ इस घर में आ गई है ना, तो साथ साथ लक्ष्मी का वास हो गया है मेरे घर में। हाँ भाई तुम्हारे घर में जब से आई लक्ष्मी के पास हो गया यार। समझो कि एक लक्ष्मी आ गई मेरे घर। कौनो दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर का ले चलो यार। 2 बीघा के हमार खेते में मूसल फुलान है, गोलवा धरा दियो शायद बलगरे हो जाए। ओ तो इसका मतलब मैं अपने भाभी माँ को खेतों में ले जाके घुमाऊं? यार हमारे घर में जो मूसल फुलान है बलगर हो जाए। देखो मैं खेती बाड़ी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा ना, तो अपने भाभी माँ के कदम तुम्हारे घर में जरूर रखवा दूंगा। रखा दियो मैं घरे में धन भरा। भाभी माँ मार बाबूजी सब लोग बहुत ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। आने दे मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ डबल डोज परी तुम्हारा आखिर ओए कैसे डबल डोज? एमा ध्यान दे ओमा ध्यान दे हो। कहाँ कहाँ ध्यान दे। मैं से भी समय मत बर्बाद करो। तुम्हारे भैया बैठे होंगे भोजन पे, भी बात बात में नाराज हो जाएंगे। चलो भोजन कर लो पहले। का बनाए हो? क्या खाओगे? हम तो खाओ आज बिरयानी। ओए ये बिरयानी क्या है? इतने बड़े हो गए बिरयानी नहीं लेते। अगर बिरयानी साल खाओ समझो कुछ न खाओ। ये क्या है और कैसे बनती है? आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बनाए जाओ, बन जाए बिरयानी। चुप पागल कहीं के। भाभी माँ ये लोग बहुत निखित्री हैं, आज के बाद इनको थाली में भोजन नहीं देना। हमका देते हैं क्या थाली में भोजन? ऐसे बोलो ना। आज के बाद हम बनो बबूल के दोनवा वही का। ठीक है तुम कुछ भी बनाओ। तो पंजे खाई दिए तो अखना पखना सब चबाए ये हम मखाना पखाना खाए थे, हमार भाई अचौनी पचौनी सब खाए। अरे राम राम, बहुत दलित हो तुम लोग। ठीक है तुम कुछ भी बनाओ, लेकिन थाली में भोजन नहीं मिलेगा। भाभी माँ हमार जिंदगी जाने भूखने मर गया। एक बात बोलूं, सच में आप बहुत अच्छी हो भाभी माँ, और साची कहे तोरे अमर से हमरे और साची कहे तोरे अमर से हमरे और अंगना में आई बहार भौजी, ओ भौजी अंगना में आई बहार साची कहे तोरे आवाज़ से हमरे, साची कहे तोरे आवाज़ से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, ओ भौजी अंगना में आई। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत
की सेवा चंद्रमा की पूजा। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। कजरी चैता अगनमा में गूंजा। अब हमने माना कि भगवान